दोस्तों, ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहां लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन उस दिन तबाह होने जा रही थी। न सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें इनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी ने निगल लिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की है जिसको आज हम एटलांटिस सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एटलांटिस की ये हैरान कर देने वाली स्टोरी ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले लिखी थी। इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में क्या लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स में रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। दोस्तों, प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफ़ी अयाश पसंद थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी किया करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इनकी सिविलाइजेशन का दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में आखिर वो कौन सी लोकेशन थी? मिस्र के पिरामिड्स के बनने से भी 6,500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं, इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 12,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, समंदर के अंदर डूबे हुए शहरों की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, खास तौर पर वो शहर जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी मौजूद ना हो। इन मिस्टीरियस शहरों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नाम आता है तो वो है एटलांटिस। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था। यहाँ मौजूद समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमरहेड शार्क्स के टोले भी मंडलाते देखे गए हैं, क्योंकि इस जगह के अंदर डाइविंग करना डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफ़ी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट्स की नज़रों से छुपी हुई थी। क्या जारो अराताकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर यूनागोनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मैंने बॉटम पर एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराताकी ने ये समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन इसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ नामी पत्थर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बने हुए देखे। इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराताकी इस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए मज़ीद नीचे गए तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबो गरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर ऊंचाई तक हर चीज़ हैरत अंगेज तौर पर रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि बीच समंदर में बना ये स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में क्या चीज़ है?
जब एक्सपर्ट्स को इस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हुआ तो इनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के जरिए ही इस स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा अब वक्त था टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का। एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि अब मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूनागोई आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाए। दोस्तों, सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये साउंड वेव्स फेंकता है जो पानी में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है और तब ही एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से इसका एक मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम यूनागोई आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद इस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था इस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई यूनागोई आइलैंड पहुंचने में लगा हुआ था, जिनमें एक मैरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मास्की कमोरा भी शामिल थे। कमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हज़ारों साल पहले जब ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में हुआ करता था। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर्स तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस भी बनी हुई थी। इनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज़ भी थी जिसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हज़ारों साल पहले भी काफ़ी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का स्विमिंग पूल भी बना हुआ था, जहाँ प्रोफेसर कमोरा के ख्यालात के मुताबिक नहाने के बाद लोग यहाँ सन बाथ लिया करते थे। ये टेरेसेस इतनी बड़ी हैं कि हज़ारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। समंदर में पड़ा ये स्ट्रक्चर, जिसमें एंट्रेंस भी थी, बाथ भी और स्टेयर्स भी बनी हुई थी और इसके साथ साथ एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर कमोरा को यही इशारा दे रही थीं कि ये स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन के कैसल हुआ करते थे, लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे। इसके लिए एक बार फिर से अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो वाकई काफ़ी अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा सिंबल तराशा हुआ मिला और इसी पत्थर पर 2 सुराख भी बने हुए थे। प्रोफेसर कमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका इस दौर में कोई ख़ास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फोरेंसिक डिटेल में पता चला कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से नहीं, बल्कि ये एक ही बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश तराश कर इसका ये महल जैसा डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर हुआ करती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लेटो का बताया हुआ 12,000 साल पुराना एटलांटिस है, या फिर यहाँ से हज़ारों मील दूर मिलने वाले एक आइलैंड के बराबर में मिलने वाली पूरी एक सिटी?